मुझे बचपन ही से अंग्रेजी में फेल होने का शौक था, लिहाजा मैंने हर क्लास में अपने शौक का खास ख्याल रखा। वैसे तो मुझे अंग्रेजी कोई खास मुश्किल ज़बान नहीं लगती थी, बस ज़रा स्पेलिंग, ग्रामर और टेंसेस नहीं आते थे। मुझे याद है जो टीचर हमें क्लास में अंग्रेजी पढ़ाया करते थे, वो भी काठे अंग्रेजी थे। 2 साल तक CUP सिप पढ़ाते रहे, मशीन को मशीन और नॉलेज को कनॉलेज कहते रहे। ऐसी तालीम के बाद मेरी अंग्रेज़ी में और भी निखार आ गया। कॉलेज में दाखिले के वक़्त फार्म के पहले कॉलम में अपना नाम अंग्रेज़ी में लिखना था, लेकिन अंग्रेज़ी से नाबल्द होने की वजह से मुझे ये नाम लिखने के लिए इस्लामाबाद का सफ़र करना पड़ा, क्योंकि फार्म पर वाज़े तौर पर लिखा था कि फिल इन कैपिटल। अंग्रेज़ी फ़िल्में देखते हुए भी मुझे कहानी तो समझ आ जाती थी, लेकिन स्टोरी पल्ले नहीं पड़ती थी। $6 मिलियन मैन, नाइट राइडर, चिप्स, एयरवुल्फ और कोजैक जैसी मशहूर ज़माना फिल्में मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़हानत से समझी और एंजॉय की। आज से कुछ साल पहले तक मुझे यकीन हो चुका था कि मैं फ़ारसी, अरबी, पश्तो और इशारों की ज़बान तो सीख सकता हूँ, लेकिन अंग्रेज़ी नहीं सीख सकता। लेकिन अब जो हालात चल रहे हैं उनको मद्देनज़र रखकर मैं दावे से कह सकता हूँ कि या तो मुझे अंग्रेज़ी आ गई है या सबको भूल गई है। कुछ भी हो, मेरी खुशी की इंतहा नहीं। अब सारे स्पेलिंग बदल गए हैं और 2-3 लफ्जों में समा गए हैं। अब कमिंग लिखना हो तो सिर्फ CMG से काम चल जाता है। गर्लफ्रेंड GF हो गई है और फेसबुक FB बन गई है। अब कोई अंग्रेजी का लंबा लफ्ज लिखना हो तो उससे पहले के चंद अल्फाज लिखकर ही सारी बात कही जा सकती है। मैंने 3.5 साल की ट्यूशन बामुशक्कत के बाद अनफॉर्चुनेटली के स्पेलिंग याद किए थे। आजकल सिर्फ अनफोर्ड से काम चल जाता है, यानी जहां से मुश्किल स्पेलिंग शुरू वहीं पे ख़त्म कर दी जाती है बात। और तो और ठीक था, लेकिन अब तो इस मुख्तसर अंग्रेज़ी में भी ऐसी ऐसी मुश्किलात आन पड़ी हैं कि कई दफ़ा जुमला समझने के लिए इस्तिखारा करना पड़ता है। अभी कल ही मुझे एक दोस्त का मैसेज आया, लिखा था URINV इन BK सेरेमनी। मैंने हैरत से मैसेज को पढ़ा। अल्लाह जानता है 3-4 मरतबा पढ़ने के बाद भी मुझे शक गुजरा कि इसने मुझे कोई गंदी सी गाली दी है। दिल मुतमईन ना हुआ तो ऐसी ही अंग्रेजी लिखने और समझने के माहिर और एक दोस्त से राब्ता किया। उस मर्द मुजाहिद ने 1 सेकंड में ट्रांसलेशन कर दी कि लिखा है कि यू आर इनवाइटेड इन बुक सेरेमनी। अंग्रेजी से निमटने का एक और अच्छा तरीका मेरे हमसाए शाकिर साहब ने निकाला है। जहाँ जहाँ उन्हें अंग्रेजी नहीं आती वहाँ वो इत्मीनान से उर्दू डाल देते हैं। मसलन अगर खाना खाते हुए उन्हें किसी का मैसेज आ जाए तो जवाब में लिख भेजते हैं, प्लीज इस टाइम नॉट डिस्टर्ब, आई एम खाना खाइंग। एक दफ़ा मौसूफ को फेसबुक पर एक लड़की पसंद आ गई, फौरन लिखा आई वांट टू शादी विद यू, आर यू राजी। लड़की का जवाब आया आई एम राजी बट पहले ट्राई टू राजी मेरा प्यू ते बेबे। आजकल ये दोनों मियाँ बीवी हैं और अक्सर इसी अंग्रेजी में लड़ाई झगड़े करते हैं। ताम अब वो दरमियान में उर्दू की बजाय पंजाबी बोलते हैं और एक जुमला बार बार दोहराते हैं, आई सेड खसमा नुखा, योर सारा खानदान इस चवल।